साल 1598 यूरोप के दूर देश से एक जहाज ने मॉरिशस के तट पर लंगर डाला। यह डच नाविकों का एक समूह था जो इस नई जमीन की खोज करने आया था। जब वे इस अनजान द्वीप पर उतरे तो उन्होंने वहाँ एक अजीब सा पक्षी देखा, बड़ा मोटा और बिल्कुल निडर, जिसका वजन 15 से 20 किलो के आसपास था। उन्होंने ऐसा बर्ड कभी नहीं देखा था। देखने में यह शुतुरमुर्ग जैसा लग रहा था, पर यह शुतुरमुर्ग नहीं बल्कि कबूतर का विकसित रूप डोडो था। एक ऐसा पक्षी जो ना तो किसी से डरता था ना ही भागता था। लेकिन इसकी खोज को अभी 70 साल भी नहीं हुए थे कि एक दिन खबर आती है कि अब डोडो पूरी दुनिया से विलुप्त हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि डोडो आखिर क्यों विलुप्त हो गया? क्या यह सिर्फ इंसानों की वजह से हुआ या इसके पीछे प्रकृति की भी कोई साजिश थी? दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं बल्कि हमारे भविष्य की एक चेतावनी भी है। लाखों साल पहले जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव हो रहे थे और धरती इधर से उधर शिफ्ट हो रही थी, तभी लगभग 70 लाख साल पहले टेक्टोनिक प्लेट्स के चलते इंडियन ओशियन में मॉरिशस नाम के एक आइलैंड का फॉर्मेशन होता है। शुरुआत में इस आइलैंड पर कुछ नहीं था, लेकिन लाखों साल बाद इस आइलैंड को गहरे घने जंगलों ने घेर लिया। लेकिन बावजूद इसके इस आइलैंड पर सिर्फ पेड़ ही थे, ना कि कोई जानवर। जानवरों के इस पे ना होने का कारण था इसका लोकेशन। ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था और इसीलिए किसी भी जानवर का तैर कर यहाँ तक पहुँचना काफी मुश्किल था। लेकिन ये बर्ड्स के लिए मुश्किल काम नहीं था, इसीलिए लगभग 40 लाख साल पहले यहाँ कबूतरों का आना शुरू हुआ। वो कबूतर जिन्हें डोडो का पूर्वज माना जाता है। जब डोडो का पूर्वज मॉरिशस द्वीप पर पहुंचा तो उसे वहां कोई भी जंगली जानवर नहीं मिले, साथ ही वहां पर्याप्त भोजन भी उपलब्ध था। और जब किसी को एक ही जगह पर खाने का सब कुछ मिल जाए और रहने की फुल आजादी भी मिल जाए तो जाहिर है कि कोई उस जगह को क्यों छोड़कर जाना चाहेगा। और इसीलिए उन कबूतरों ने भी ऐसा ही किया और धीरे धीरे उन्होंने उड़ना भी छोड़ दिया। साथ ही धीरे धीरे हजारों वर्षों में उन कबूतरों का शरीर भी बड़ा और भारी होता गया। लेकिन सवाल ये है कि बाकी कबूतर जो दूसरी जगह पर थे वो इवोल्व क्यों नहीं हुए? तो इसका कारण है आइलैंड जाइगेंटिज्म नाम का यह फिनोमिना, जो ये कहता है कि अगर कोई स्पीसीज किसी आइलैंड पर रह जाता है तो वो अपने ही कैटेगरी के दूसरे एनिमल से काफी बड़ा हो जाता है और इसी कारण से वो कबूतर डोडो में इवोल्व हो गए। साथ ही नॉर्मल कबूतर के मुकाबले डोडो का चोंच भी बड़ा हो गया, जिससे वो फलों को आसानी से खा सकते थे। इस आइलैंड पर डोडो को मारने वाले कोई दूसरे जानवर ना होने की वजह से उन्होंने उड़ना, डरना, लड़ना, खुद को प्रोटेक्ट करना ये सब छोड़ दिया था। इसलिए वह धीरे धीरे आलसी भी होते गए। साथ ही एवोल्यूशन के कारण इनके पंख भी गायब हो गए। देखा जाए तो डोडो बर्ड्स अपना जीवन बड़े मजे से काट रहे थे और इसीलिए इनको बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं था। साथ ही ये आइलैंड सुनसान भी था। लेकिन तभी 1598 में मॉरिशस आइलैंड पर डच सेलर्स की एंट्री होती है। डच सेलर्स डोडो को देखकर शॉक रह गए, क्योंकि यह पक्षी उनसे बिल्कुल नहीं डर रहा था। यह पहली बार था जब डोडो ने इंसानों को देखा। लेकिन उस समय अपनी भूख मिटाना भी काफी मुश्किल काम था और इसीलिए डोडो धीरे धीरे उनका शिकार बनने लगे। डच नाविकों ने पाया कि डोडो बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है और इसीलिए वे इसका शिकार करके इसे खाने लगे। उन्हें लगा कि यह अच्छा भोजन हो सकता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लगभग 20 किलो वजनी और 3 फुट लंबा एक ही डोडो सेलर्स के एक ग्रुप के लिए काफी था। और सबसे बड़ी बात, उनके लिए डोडो का शिकार करना भी बहुत आसान था, क्योंकि वह जैसे ही एक डोडो को पकड़ते थे उसकी आवाज सुनकर दूसरे डोडो उनके पास चले आते थे और उन्हें देखकर भागते भी नहीं थे। साथ ही डोडो पूरी तरह से धरती पर रहने वाला एनिमल भी बन चुका था। बावजूद इसका एक्सटिंक्शन अभी शुरू नहीं हुआ था। इनका एक्सटिंक्शन तब शुरू हुआ जब डच सेलरों ने अपने साथ कुत्ते, बंदर, चूहे, बिल्ली और पिग जैसे कई एनिमल्स लेकर मॉरिशस आइलैंड पर आने लगे। चूंकि डोडो अपने अंडे जमीन पर देता था, जिससे ये एनिमल उसके अंडों को तोड़ने और उनको खाने की आदत बना लेते हैं। इससे डोडो के बच्चे जन्म लेने से पहले ही खत्म हो जाते थे। साथ ही इतना कुछ होने के बाद भी डोडो उनका कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उनकी लड़ने की एबिलिटी पहले ही खत्म हो चुकी थी और इसीलिए डोडो की नस्ल बहुत तेजी से खत्म होने लगी। साथ ही डचों ने यहाँ के जंगलों को काटना भी शुरू कर दिया था और देखते ही देखते जंगल समाप्त होने लगे और इसी वजह से बचे कुचे डोडो भी खत्म होने लगे। 1662 में आखिरी बार डोडो को जंगली वातावरण में देखा गया और देखते ही देखते 1681 के बाद डोडो पूरी तरह से विलुप्त हो गया। यह इतिहास में पहली बार था जब इंसानों ने किसी प्रजाति को इतने कम समय में विलुप्त कर दिया था। लेकिन विलुप्त डोडो को वापस लाने में जुटे वैज्ञानिक डीएनए कोशिका पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके लिए वैज्ञानिक उन जीन को ढूंढने में लगे हैं जिससे डोडो को वापस लाया जा सके। वैसे डोडो का सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार निकोबार पिजन को माना जाता है, जो दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों और तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आज हम कई जानवरों को विलुप्त होने से बचाने के लिए कंजर्वेशन प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन हमें और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि हम अपनी गलतियों को दोहराने से बच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में।